विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानी पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, परीक्षा में और पढ़ाई में यदि मन नहीं लगता है और परीक्षा के दिनों में डर लगता है तो यह आम बात है। परीक्षा के दिनों में कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको घबराहट होती है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी होते हैं जो आत्मघात करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, जीवन में सफलता और असफलता तो चलती रहती है। यदि असफल हो जाएं तो इसका मतलब यह है कि हमको और प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे कि सफलता की हम सीढ़ी को चढ़ जाएं। विद्यार्थियों, इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, आपके भय को दूर करने के लिए, डर को दूर करने के लिए और आपकी जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। परीक्षा के दिनों में और वैसे भी यदि आपको कोई डर हो तो आप जरूर इस चैनल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आपके प्रश्न शेयर करेंगे तो आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और आपके प्रश्न का समाधान भी आपको मिलेगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं, कुछ विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, वे क्या है और उनके क्या है समाधान। विद्यार्थियों, पूछा गया है, हम 3 भाई बहन हैं। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। यह मेरा 10वीं का दूसरा साल है। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, माताजी घर का काम करती है, पापा जी नशा करने के आदी हैं, घर पर रोज झगड़े होते हैं, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, मैं क्या करूं। विद्यार्थियों, 3 भाई बहन होना पढ़ाई के लिए और भी बेहतर है, क्योंकि एक दूसरे की मदद से हम अपने पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं और पढ़ाई को अच्छी कर सकते हैं। 10वीं कक्षा का दूसरा साल है, तो इस साल तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई करके हमको परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेना है। एक साल में अनुत्तीर्ण हो जाने का मतलब ही यही है कि कहीं कोई कमी रह गई है। रहा सवाल पापा का, तो पापा को सबको समझाने की आवश्यकता है। नशा न केवल व्यक्ति का नाश कर देता है, बल्कि परिवार को भी बर्बाद कर देता है। तो यदि आपसे पापा नहीं समझते हैं तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम से भी पापा को समझाइश देने की आवश्यकता है। नशा मुक्ति केंद्र भी चलते हैं, उन केंद्रों के माध्यम से भी समझाइश देकर उन्हें नशे की लत से छुड़ाया जा सकता है। और आपको कहना चाहूँगा, यदि घर का वातावरण ठीक नहीं हो तो ऐसी दशा में आप स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अतिरिक्त समय देकर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। वहाँ पर शिक्षक भी रहते हैं और आपके सहपाठी भी रहते हैं। अतिरिक्त कालखंड में उपस्थित हों और अपनी पढ़ाई को करें, जिससे घर के वातावरण का प्रभाव आप पर नहीं पड़े। दूसरे विद्यार्थी पूछते हैं, सर मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है, मोबाइल की लत लग गई है, मैं अभी नाना जी के यहाँ पढ़ता हूँ, मेरे पापा की मृत्यु हो गई है, कुछ उपाय बताइए। विद्यार्थियों, किसी भी बात की लत लगना खराब होती है, चाहे फिर वो गलत संगति की लत हो, या फिर वो नशा करने की लत हो, या फिर मोबाइल को ज़्यादा देखने की लत हो। यदि आपको मोबाइल ज़्यादा देखने की लत लग गई है तो इसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर होने वाला है, आपकी दिनचर्या पर होने वाला है। और जिसको मोबाइल की ज़्यादा लत लग जाती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका अन्य किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता है, उसके दोस्तों की संगति छूट जाती है और वह घर में घिर कर रह जाता है। तो आपकी यदि मोबाइल की लत लग गई है तो इसको छुड़ाना आपके ही हाथ में है। आप मोबाइल को छोड़ दीजिए और नाना जी के यहाँ रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नाना जी के विश्वास पर आप खरे भी उतरिए। आपको मोबाइल देखना ही है तो 10-20 मिनट आप अपना टाइम तय कर लीजिए, उस दौरान उसको देख लीजिए और फिर पूरे समय पढ़ाई में मन लगाइए। यदि आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके भविष्य का निर्माण होगा और आप किसी अच्छे कार्य में संलग्न भी हो जाएंगे।
मोबाइल को छोड़ने का एक तरीका और है, और वह है आपको अच्छे कामों की ओर प्रवृत्त होना है। घूमें फिरें, दोस्तों के साथ खेल खेलें, माता पिता के साथ ज़्यादा समय बिताएं। आपके पिता की मृत्यु हो गई तो अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा समय बिताएं, नाना जी के काम में थोड़ा हाथ बटाएं। ऐसा करके मोबाइल की लत आपकी छूटेगी और आप अधिक समय पढ़ाई में दे पाएंगे। एक और विद्यार्थी हैं, कहते हैं मेरे पास सभी सुविधाएं हैं किंतु मेरे दोस्त मुझे पढ़ने नहीं देते, वे रोज़ मुझे सिगरेट पीने का कहते हैं, मैं मना करता हूं तो वे मुझसे लड़ते हैं, मैं क्या करूं। विद्यार्थियों, सिगरेट पीने की लत बहुत गंदी लत है। सिगरेट व्यक्ति को निगल जाती है और असमय ही व्यक्ति कैंसर जैसे रोगों का शिकार हो जाता है, हृदय रोगों का शिकार हो जाता है, उसके फेफड़े भी खराब हो जाते हैं। और न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी वह उपेक्षा का शिकार होता है। विद्यार्थियों, आपको अच्छे दोस्तों की संगति करना है, और जो दोस्त आपको सिगरेट पीने के लिए कहते हैं उन्हें भी आपको मना करना है कि वे भी नहीं पिए। और अभी आपकी विद्यार्थी की उम्र है तो आपको पूरा समय अपने पढ़ने में ही आपको लगाना है। ऐसे दोस्तों की संगति को आपको छोड़ भी देना चाहिए जो आपको पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि वे स्वयं का भी जीवन खराब कर रहे हैं और आपका भी जीवन खराब कर देंगे। तो अभी पढ़ाई का समय है, पढ़ाई की उम्र है। इस उम्र में हमको अच्छे दोस्तों की संगति में रहना है, व्यसन से दूर रहना है, और केवल एक ही लक्ष्य रखना है कि हमको पढ़ लिख कर अच्छे कार्य में संलग्न होना है, अच्छे व्यवसाय में लगना है, अच्छे रोजगार को पाना है। तो अपने शिक्षक के निरंतर संपर्क में रहें, नियमित स्कूल जाएं, पाठ्यक्रम को पूरा करें और स्वयं पर भरोसा रखें, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और आपका परीक्षा का परिणाम भी अच्छा आएगा। अपने मित्रों को यह वीडियो जरूर सुनाएं, जिससे कि यदि उनको भी कोई परेशानी होगी तो उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा। चैनल पर बने रहें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।